नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत ही ध्यान से ना कि अगर आपका एम बड़ा है तो आप उसके लिए कभी भी उठकर मेहनत कर सकते हो, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, 2024 में आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका भी सपना 2024 में 95 प्लस लेकर आना है, तो ये वीडियो जी हां आपके लिए। जितने भी स्टूडेंट 2024 में पेपर देने जा रहे हैं वो कमेंट कर रहे थे जैसा बोर्ड का पेपर का रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट शुभम क्लासेस से पढ़कर 95, 96, 97% लेकर आए। तो जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं बच्चे कमेंट किए कि सर आखिर ये किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे रिवीजन करते थे, कैसे स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी करते थे, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ में आपको 4 ऐसी बातें, जब इन टॉपरों से मैं बात कर रहा था, इनका इंटरव्यू ले रहा था, तो मुझे 4 ऐसी बातें पता चली इन्होंने और स्टूडेंट से अलग क्या किया कि आज ये स्टेट टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लेकर आना है। साथ में इस बैच के भी बारे में बात करेंगे कि आखिर इस बैच में किस तरीके से तैयारी हो रहा था कि ये बच्चे 95, 96% लेकर आए, और आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे सभी विषयों को तैयारी कर सकते हो, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। कहते हैं ना मौका सबको मिलता है, और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। आपने 9th और 11th में कितना भी मार्क्स लेकर आया वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो मार्क्स आप उस साल जो मेहनत किए उसके बेसिस पर आपको मिला। अब आपका पढ़ाई शुरू होने वाला है। आप जितना मेहनत इस साल करोगे, अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आप 95 प्लस भी लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको जिस तरीके से आज मैं बताने वाला हूं उस तरीके से जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ख्वाब ऊंचा सोचा है तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत भी करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा कॉपी पेन निकालो और जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको नोट करते चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड का पेपर तो लाखों स्टूडेंट देते हैं, सेम पेपर सबको मिलता है, सेम टाइम मिलता है, सेम किताबें पढ़नी रहती हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं और कुछ स्टूडेंट के नंबर कम आते हैं। देखो जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो 3-4 तरीके के छात्र होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं बेटा जो स्कूल कोचिंग तो डेली जाएंगे लेकिन घर पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, यानी घर पर उनकी जीरो पढ़ाई रहेगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, कभी कदार पढ़ लिया, होमवर्क वगैरह कर लिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एवरेज होंगे और उनके मार्क्स भी एवरेज आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर लेवल के होंगे। ये तीनों स्टूडेंट जो होंगे इनका ना तो कोई टाइम टेबल होगा ना ही कोई एम होगा, क्योंकि जब तक आपका कोई टारगेट या कोई एम नहीं रहेगा तो आप साल भर किस चीज के लिए मेहनत करोगे। अगर आपका एक सपना रहेगा कि मुझे 2024 में 95 प्लस लेकर आना है, अपना फोटो अखबार में लगवाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो ना आप उसके लिए रेगुलर मेहनत करोगे, डेली मेहनत करोगे। जब आपका इन 3 तरीके के छात्रों की तरह कुछ एम ही नहीं रहेगा तो आप साल भर किसके लिए पढ़ोगे। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक बार कमेंट करो कि 2024 में आपका कितना % लाने का एम है बोर्ड परीक्षा में। आपका भी एक एम होना चाहिए, आपका भी एक टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आपको डेली मेहनत करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, उसे फॉलो भी करना होगा, साथ में एक डिसिप्लिन भी लेकर आना होगा। किसी भी चीज में अगर आपको सफलता पानी है तो एक कंसिस्टेंसी और दूसरा डिसिप्लिन, अगर ये 2 चीजें आप रेगुलरली करोगे तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अगर अभी शुरुआत से आप मेहनत करोगे तो आपको 4 जबरदस्त फायदा होने वाला है। सबसे पहला कि आपको लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं होगा कि मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार करने हैं या फिर मुझे बहुत ज्यादा बर्डन है, 5 विषय में कुछ नहीं तैयार है। तो पहला तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन बोर्ड में घुमाकर पूछ दिया तो अगर आपने सही से पढ़ाई किया रहेगा तो आप बनाकर भी लिख सकते हो, आपको ये नहीं रहेगा क्वेश्चन छोड़ कर आना है।
तो आपको अगर पेपर कठिन भी आया तो भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शुरू से पढ़ते रहोगे, आपका टेस्ट होगा, आपका हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, स्कूल में कोई क्वेश्चन सर पूछेंगे तो आप तुरंत बताओगे, तो आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे, साथ में आपको हर कोई इज्जत देगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा वह है कि आपको अगर पढ़ने में मजा आने लगेगा तो फिर आप और मन से उसको और अच्छे से करने की कोशिश करोगे। अगर आपका सपना 95 प्लस लाने का रहेगा तो आप सोचोगे कि मैं स्टेट टॉप कैसे करूं, तो आपको ये 4 फायदा मिलने वाला है अगर अभी आप शुरुआत करते हो। जब सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हम नवंबर दिसंबर में पढ़ना शुरू करेंगे। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं बेटा, वो सोचते हैं कि स्कूल वाले सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम कोचिंग में जाकर पढ़ लेंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सपोज करो आप अगर मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपके स्कूल के सर पढ़ा रहे हैं सबसे पहले देखो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक बार कंसंट्रेट होकर क्लास करो, उसके बाद सेम चीज, क्योंकि सेम किताब आपको कोचिंग में भी ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाई जाएगी, तो सेम किताब जब आप आकर यहां पर आप रिवीजन करोगे तो फिर आपको घर पर आकर सिर्फ आपको इसको एक नजर देखकर दोबारा रिवाइज करना होगा। तो आप सबसे बड़ी गलती, बोर्ड एग्जाम अगर देने जा रहे हो तो आप ये मत सोचो कि स्कूल के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप कंसंट्रेट होकर क्लास नहीं करते हो। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने भी आप स्कूल जा रहे हो, जितने दिन, हर दिन वहां से कुछ सीख कर आओ, और जितने भी आपके आसपास जो स्कूल में फ्रेंड हो, पढ़ने वाले होने चाहिए, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, संगति, क्योंकि अगर आपकी संगति अच्छी रहेगी, अभी देखो बोर्ड के टॉपर दोनों स्टूडेंट टॉप किए हैं, ठीक है, जो दोनों फ्रेंड थे, तो कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आप भी टॉप करो और आपके फ्रेंड भी टॉप करें। तो आपको स्कूल से भी पढ़ना है सेम किताब, कोचिंग में भी सेम किताब पढ़ना है और रिवीजन भी सेम करना है। तो आपको एक बात आज से नोटिस कर लेना है कि स्कूल के सारे क्लास को अच्छे से करोगे, सेम चीज यहां पर पढ़ाया जाएगा, इसको रिवाइज करोगे और घर पर आकर उसको रिवीजन कर लोगे। उसके अलावा आपको कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको करना है, देखो आपको भीड़ से अलग होना है। सभी स्टूडेंट्स के, देखो हर स्टूडेंट का कुछ वीक सब्जेक्ट होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे वो मैं अभी आपको टाइम टेबल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो आपको 20 किताब के चक्कर में नहीं पढ़नी है। आपका पेपर जो एनसीईआरटी पैटर्न आया है उसी से पूरी एनसीईआरटी किताब, अगर आप पिछले ईयर के 2-3 साल का पेपर कर लेते हो तो आप बहुत आराम से 95 प्लस छोड़ सकते हो। तो इस पे ना रहो कि वो किताब कर रहा है, वो साइड बुक कर रहा है, ये साइड बुक कर रहा है, आपको सिर्फ एक किताब फॉलो करना है, एनसीईआरटी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दिन भर स्कूल कोचिंग नहीं लगाना है। पता चला सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए टाइम ही नहीं बच रहा है, आप जो पढ़ रहे हो उसको आप देखो तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ना मुझे पेपर देने जाना है, ना ही आपके स्कूल के टीचर को, पेपर तो आपको देने जाना है, एग्जाम हॉल में तो आप जाओगे, तो जरूरी है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो वो कैसे होगा, जो चीजें आपने यहां पर पढ़ी स्कूल कोचिंग में वो आप घर पर आकर रिवीजन करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तब वो चीजें परफेक्ट बनेंगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम टेबल को बताने से पहले देखो हर बच्चे अपने मन से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, क्योंकि कौन कब फ्री रहता है, किसका स्कूल कब है, किसका कोचिंग कब है। मैं एक आइडियल टाइम टेबल आपको बता देता हूं, इस हिसाब से जब भी आप फ्री रहो तो उस हिसाब से इस सेल्फ स्टडी को बना सकते हो। देखो आपको सुबह जरूर पढ़ना है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, रात में नहीं कि 2-3 बजे तक पढ़ाई करो, आपको सुबह स्कूल भी जाना है तो आपको भोर में पढ़ना है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आपको भी ऐसे स्टूडेंट बनना है, सूरज को जगाना है। यानी आपको सुबह जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है, ठीक है, इसको आप 4 से भी 6:30 कर सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा, मैंने बोला ना कि अगर आपका एम बड़ा है तो आप उसके लिए कभी भी उठकर मेहनत कर सकते हो, तो आप इसको 4 से 6:30 भी कर सकते हो, 5 से 6:30 कर सकते हो। अब स्कूल कोचिंग 8 से 5 तक आप कर लिए, फिर आप घर पर आए, शाम को 6 से 7:30 तक एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और रात में डिनर विनर करके फिर 9 से 10:30 से 11 बजे तक पढ़ सकते हो, उसके बाद सो सकते हो। ये एक टाइम टेबल है जिससे आप सेल्फ स्टडी के लिए फॉलो कर सकते हो। इसमें ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और इस बात को बताने से पहले देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर अभी हम शुरू करना चाहते हैं,
ठीक है, हमारा कुछ टाइम निकल चुका है, हम इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब हम जी जान लगा पढ़ना चाहते हैं। तो आप एक दो काम करो, देखो जो चैप्टर पढ़ा दिए गए उन्हें अभी छोड़ दो, जहां से पढ़ाया जा रहा है वहां से डेली क्लास अटेंड करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। और जो चैप्टर छूट गया है उसे आप संडे या जब भी छुट्टी रहे तो उसे आप कवर कर सकते हो। और देखो कोई चीजें आपको तब नहीं समझ में आती है जब आप क्लास में नहीं जाते हो डेली। अगर आप कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, आप डेली क्लास जाओगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे, आपको चैप्टर 100% समझ में आएगा। यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर हैं, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में सर्च कर लो, तुरंत आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपके पास इंटरनेट है उसका सही उपयोग करोगे। ये नहीं कि दिन भर इंस्टाग्राम रील देख रहे, ये सब काम आपको नहीं करना है, आपको इंटरनेट का भी सही यूज करना है। अब आपको देखो, आपको ये भी नहीं करना है कि दिन भर पता चला किताब लेकर ही बैठे हो या फिर खेलना घूमना एकदम बंद कर दियो। आपको एंजॉय कर कर पढ़ते रहना है, ये नहीं कि सारा एक्टिविटी आप बंद कर दियो सिर्फ किताब खोलकर। और किताब खोलकर वो काम नहीं करना है कि बस दिखाने के लिए, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे आपका रिजल्ट आए, यानी आपको मेहनत करना है। अब जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है आपको पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला है तो सिलेबस एक बार देख लो। हर विषय में कुछ चैप्टर्स कट हुए हैं, इस बार तो आपको अच्छे मार्क्स लाने का एक बेहतरीन मौका है। यानी जैसे केमिस्ट्री में क्लास 12 की बात करें 6 चैप्टर कट गए, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है हर सब्जेक्ट में 95+ लेकर आने। तो ये मौका जाने मत दो। और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, जैसे किसी चैप्टर का ज्यादा मार्क्स का वेटेज है बोर्ड एग्जाम में, तो जब आपको स्कूल कोचिंग में चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि उससे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये सारा कुछ आप एक प्लानिंग कर लो, उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं देखो जिनका कोई टारगेट नहीं होता है, तो आप एक टारगेट बना लो, चाहे वो मंथली बना सकते हो चाहे वीकली बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई मंथ का टारगेट है कि हर सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर मुझे रिवीजन करना है, यानी 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको तो मैं पढ़ते चलूंगा, बाकी 3 चैप्टर मेरा रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो डेली का एक टारगेट रहना चाहिए। टारगेट आप कैसे कर सकते हो, कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया स्कूल में, मान लो एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन कराए गए, अब वो 9 क्वेश्चन को आप घर पर आकर टारगेट सेट कर लो कि 9 क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूंगा, सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करूंगा। सेकंड, मैंने आपको बोला फ्रेंड वैसे ही बनाने जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, ये नहीं कि पता चला पढ़ाई से आपको भटकाव करे। तीसरा, जो भी होमवर्क मिले उसे आप डेली करो, ठीक है। देखो जो भी कोई भी टीचर आपको होमवर्क तभी देता है, कोई टॉपिक पढ़ाया उससे क्वेश्चन देगा तभी ना, जब आप डाउट पूछोगे तब वो नेक्स्ट डे बताएगा ना। आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो आप होमवर्क ही नहीं करके जाओगे तो टीचर तो आगे बढ़ ही जाएगा, उस सिलेबस तो उसे पूरा करना ही है। तो आपको जो होमवर्क मिले उसे करो, नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट डे आप उसे पूछो, ठीक है। देखो जितने भी टॉपर्स मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने 3-4 चीजें पाई। सबसे पहला काम कि आपको रटना नहीं है, रटोगे तो आप भूल जाओगे। एक सब्जेक्ट है नहीं, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 15-15 चैप्टर है, कितना आप रटोगे। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी चैप्टर पढ़ो, चाहे वो मैथ हो, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में अगर फॉर्मूला है, कोई चीज क्विक रिविजन करके यानी महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही तो उसे आप नोट करते चलो, ठीक है। जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते चल रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि बस आप थ्योरी पढ़ लिए। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में या प्रीवियस ईयर आए उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। जो क्वेश्चन ना आए उसे पूछो, टीचर नहीं बता रहे हैं तो आप यूट्यूब पे देखो, आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यानी ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया वो बस स्कूल में खत्म हो गया, आपको समझ ही नहीं आया, आपको भी समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चौथा, देखो टेस्ट देते रहो, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर देखते रहो। जो भी आपको टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी हो, आप टेस्ट को कंटिन्यूअसली देते रहो ताकि आपको पता चले कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और फिफ्थ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते चलते आगे का भूलते चलते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना। इसीलिए मैंने बोला कि आपको नोट्स, फॉर्मूला ये सारा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि जो चैप्टर्स पढ़ गए उससे आप संडे या जब भी छुट्टी मिले आप उसे रिविजन कर सको। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर जो बच्चे टॉप करते हैं वो और स्टूडेंट से क्या अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि देखो आप
क्या करते हो, और स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है बेटा। आपको सबसे पहला जो मैंने यहां पर सीखने को मुझे मिला, जो ये स्टूडेंट 95, 96, 97% लेकर आए, कि जो स्कूल में पढ़ाया गया इसको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा इन्होंने, उससे नोट्स बनाया, फिर सेम चैप्टर को कोचिंग में पढ़ाया गया तो इनका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और फिर जब ये घर आकर रिवीजन किए तो वो चैप्टर पूरा मक्खन हो गया। तो आपको भी यही काम करना है, स्कूल भी मन लगाकर पढ़ना है, ये नहीं कि बस वहां पर पीरियड आप बिता रहे हो या फिर अपने दोस्तों से आगे टीचर पढ़ा रहा है पीछे आप मस्ती करो, ये नहीं। आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, सेम चैप्टर कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप वहां पर उसको रिवीजन करोगे और तीसरा रिवीजन आप करोगे तो वो चैप्टर मक्खन हो जाएगा। पहला पॉइंट ये मुझे जानने को मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा जो मैंने बोला था कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कूल कोचिंग वो डेली जाते हैं लेकिन वो घर पर नहीं पढ़ाई करते, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, घर पर तो पढ़ाई नहीं करते, और अगर घर पर पढ़ाई भी करते हैं तो वो बस किताब खोलकर ऐसे ऐसे देखते हैं, वो काम नहीं। आपको रिटन वर्क कर कर जो चीजें आपको पढ़ाई दी, अगर वहां से कोई शॉर्ट नोट्स बन सकता है तो उसे आपको घर पर बनाना है, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है ताकि आपके नोट्स भी बनते चले, ठीक है। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानने को मिला, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, जो भी चैप्टर खत्म हो जाए, अब उस चैप्टर का नोट्स तो आपके पास है ही है, उस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक अलग नोट्स बनाकर रिवीजन करने के लिए, साथ में आपको जो चैप्टर खत्म हो जाए उससे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आप सॉल्व करते चलो। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल आए हैं उनको आप सॉल्व करो, देखो वो चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने सिलेबस को इतना टाइमली खत्म करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट 2-3 बार उसे आप रिवीजन कर सको। ये तभी होगा जब आप अभी स्टार्ट करोगे। अगर आप नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस ही नहीं पूरा हो सकता। तो ये 4 पॉइंट है जिसे आपको फॉलो करना है, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दूं जिससे आप 95+ लेकर आ सकते हो। आपको इसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और इसी मेहनत से आपके 95+ आएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपको अगर आप हिंदी मीडियम यूपी बिहार एमपी राजस्थान किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जैसे ये स्टूडेंट 95 96 97% लेकर आए इस बैच से जुड़कर, आपके पास भी एक सुनहरा मौका है। आप भी इसमें सभी विषयों की तैयारी कर सकते हो, A to Z आपके आखिरी एग्जाम तक तैयारी कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लास, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, हर रविवार को टेस्ट, लास्ट ईयर के 3 साल का पेपर और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वो हर चीज मिलेगा जिससे आप टॉपर बन सकते हो। आपको इस बैच में जुड़ने के लिए सर क्या कर सकते हैं, बैच में जुड़ने के लिए आप शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसपे ऑलरेडी प्ले स्टोर पर 1 लाख डाउनलोड है, नहीं तो आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये बैच आपका शुरू हो चुका है, आपको लेसन 1 से इसमें पढ़ाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये आखिरी एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा और आपको बार बार रिविजन इस बैच में कराया जाएगा। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है सिर्फ 1499 रुपए में सभी विषयों की पूरी तैयारी करने के लिए। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अभी जैसा रिजल्ट आया आपने देखा कितने स्टूडेंट 96, 97, 95% लेकर आए। आप यहां पर एक बार देखो, ठीक है, आप यहां पर एक बार देखो, ये सारे स्टूडेंट जो 96, 95, 95, 95 ये सारे स्टूडेंट टॉप 100 बैच के स्टूडेंट हैं। तो आपको भी इसी तरीके से कुछ मेहनत करना पड़ेगा, जुड़ना है और जुड़कर मेहनत करना है, क्योंकि हमें और आपको मिलकर एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आना है। मैं चाहता हूं नेक्स्ट फोटो आपका शुभम क्लासेस पर लगना चाहिए। तो अभी से इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, आपको जी जान लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप आज से लग जाओ, और जो भी स्टूडेंट का जो भी 2024 में टारगेट है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितना % आप लेकर आना चाहते हो। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।